हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज सबसे पहले आप सब पवित्र आत्माओं के अंदर विराजमान परमात्मा परमात्मा को मेरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज शुरुआत हो रही है कि क्या हम भगवान को मानते हैं। तो सब यही कहेंगे बिल्कुल हम मानते हैं। तो बड़ी नेचुरल सा है, इसमें कौन सी बड़ी बात मैंने पूछ ली। ये बहुत बड़ी बात है, पूछना बहुत ज़रूरी था। हम सब क्या करते हैं, हमारे घर में कोई भी शुभ कार्य होता है, कुछ भी हमने करना है, तो हम सब भारत में रहने वाले सभी क्या करते हैं, अपनी हर काम की शुरुआत उसका नाम लेकर करते हैं। चाहे हम उसे जानते हैं या नहीं जानते, जाने अनजाने, चाहे हमारे बड़े हमसे कराते हैं बच्चों को, या बच्चे खुद उनका सम्मान रखते हुए या अंदर खुद ही वो जानते हैं कि कोई परम शक्ति है, उसको नमस्कार करके ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। ये बहुत शुभ है। इतनी बड़ी शक्ति, परम अस्तित्व जिसने हमें अस्तित्व प्रदान किया है, उसके साथ चलना तो वैसा ही है जैसे एक बच्चा अपने पिता के साथ चलता है। बच्चा बहुत छोटा है, पिताजी बहुत बड़े हैं, तो परम पिता परमात्मा की हम सब आत्माएं जब उसके साथ मिलकर चलेंगी, तो जैसे बच्चा पिता के साथ सेफ है, खुश है, हर खुशियाँ उसके पास हैं, पिताजी खुद ही सारे इंतज़ाम उसके लिए कर रहे हैं, बच्चा बेफिक्र है, कोई चिंता नहीं है उसको कि मैंने कहाँ पढ़ना है, मैंने क्या बनना है। पेरेंट्स ही सोचते रहते हैं। तो एक छोटे से लेवल पे एक पिता का इतना बड़ा रोल हो सकता है लाइफ में, तो इस परम पिता परमात्मा का, जिसने पूरे यूनिवर्स को चलाया है, जिसकी ताकत के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। हम सब इस बात को अच्छी तरह से जानते भी हैं कि वो सर्वव्यापी है, वो सबका मालिक है, उसके पास सारी शक्तियाँ हैं, वो शक्तिशाली है, वो हमारा सबसे अच्छा साथी है, सुख दुख में साथ देने वाला। वो हमारा माँ बाप है, पिता है, सखा है, हर रूप में, कोई भी किसी रूप में उसको पुकारता है तो हमेशा पास में ही खड़ा होता है। सिर्फ हमारे पुकारने की कमी हो सकती है, वो हमेशा हमारे पास है, हमारे साथ है। हम उसकी बनाई हुई दुनिया में खुद ज़रूर खो जाते हैं। हम इतनी इच्छाएं अपनी करते हैं, इतना कुछ पाना चाहते हैं इस दुनिया में कि इन इच्छाओं के चलते चलते हम पूरी तरह से संसार की ओर ही दौड़ने लगते हैं। इतना दौड़ते हैं कि थक जाते हैं, और जब थक हार जाते हैं, इच्छाएं भी पूरी नहीं होती, और फिर क्या होता है, फिर आराम से बैठ जाते हैं कि ठीक है, अब क्या करें, है ना, कुछ नहीं हुआ, भगवान जैसे तेरी मर्जी। तो कहने का अंदाज़ क्या होता है कि थकने हारने के बाद किसकी मर्जी, भगवान की मर्जी। शायद उसकी इच्छा नहीं होगी तभी ये काम नहीं हुआ, लेकिन कभी इस बात को हम प्यार से भी तो मान सकते थे कि अगर वो पूर्ण शक्तिशाली है, वो पूर्ण अंतर्यामी है, वो हमसे इतना बड़ा है कि वो हमारे बारे में सब जानता है कि ये मेरा बच्चा कितने लेवल पर है, कितनी कैपेसिटी है इसकी, वो हमें क्या देना चाहता है, क्या नहीं देना चाहता। अगर हमें उस रूप में उसको मान लेते हैं तो कभी कंप्लेंट्स हो ही नहीं सकती, तो हमेशा धन्यवाद ही होगा, हमेशा हमारा माथा उसके सामने झुका ही रहेगा। अब हम जो अपने मन को बीच में चलाते हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, जब ऐसा हम करते हैं तभी हम दुख झेलते हैं, वरना ये सुख देने वाला, इसका साथ अगर हमें इसका मिला हुआ है और ये सुखदाई है, तो इसका दिया हुआ, इसका किया हुआ कोई भी कार्य वो सुखदाई ही हो सकता है। वो बात अलग है कि हमें इस समय समझ नहीं आ रहा होता, हमें वो दुख लग रहा होता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन हमें नहीं मालूम कि कौन सी खुशी है और वो आगे क्या होने वाली है, उसका क्या रूप होने वाला है, और कौन सा दुख है वो उसका आगे क्या रूप होने वाला है, हमें कुछ नहीं मालूम होता।
फिर भी ना कुछ मालूम होते भी, अपनी हस्ती को जानते हुए भी, फिर भी हम क्या करते हैं, हम पूर्ण विश्वास के साथ परमात्मा के साथ कभी भी टिक नहीं पाते हैं। हमारी हालत पता है कैसी होती है, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। हम एक तरफ तो पूरी दौड़ लगाते हैं संसार की तरफ, और जब ज़रूरत पड़ती है तो एकदम भगवान को याद कर लेते हैं। अपनी इच्छाओं की कामना पूरी करनी है तो मन्नत भी मांग लेते हैं, प्रसाद भी चढ़ाते हैं, सब कुछ करने के लिए राजी होते हैं कि मेरा काम हो जाए। तो भगवान को हमने क्या समझा है, मालिक थोड़ा समझा, हम तो उसको ऑर्डर कर रहे हैं। तो हम नौकर होकर वो मालिक है और हम उसको ऑर्डर कर रहे हैं, मेरा ये काम करो, मेरा ये काम करो, मेरा ये काम करो। तो क्या है, नौकर अपने आप को भूल चुका है और वो मालिक को भी भूल चुका है, उसकी ताकत को भूल चुका है। जब इतना बड़ा मालिक हज़ारों हाथों के साथ हमारे साथ है तो फिर इन दो हाथों से क्या होगा। अरे इनसे ये कराएगा तो जो भी कराएगा वो ठीक होगा। तो ये आधे अधूरे विश्वास के साथ अधूरे मन से परमात्मा को मानना मेरे हिसाब से परमात्मा को मानना नहीं है। वैसे तो परमात्मा को स्वयं पहले जानना होता है, जानने के बाद तो मानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मुझे जानकारी हो गई कि ये चीज़ यहाँ ऐसी है तो मैं उसको समर्पण खुद ही कर दूँगी। लेकिन अगर मैं नहीं भी जानती फिर भी मैं मानती हूँ इस चीज़ को, और परमात्मा को तो जाने अनजाने सभी ही मानते हैं। अंदर ही अंदर एक पता है कि एक ऐसी असीम शक्ति है जो हमें चला रही है। अगर ये आंखें नहीं हूँ तो मैं आपको कैसे देख पाऊँगी, कान नहीं हूँ तो मैं कैसे सुनूँगी आपको, और अगर ब्रेन ही ना हो मेरा तो ये बॉडी भी किसी काम की नहीं है, ये भी नहीं चलेगी, इसको कौन ऑर्डर देगा। तो इतना डेलिकेटेड सिस्टम है, इतना सोफिस्टिकेटेड हमारा सिस्टम है, जो कि हम सोच के भी हम तो अपनी नर्व्स के बारे में ही नहीं जानते, अपनी बॉडी के बारे में, माइंड के बारे में, अपने एनर्जी अगर हम जानते होते तो इसको अच्छी तरह से हम मैनेज करते। हम नहीं कर पा रहे ना, कभी हम इस रूप में दुखी हैं, कभी शारीरिक रूप से, कभी मन की तरफ से। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें अपनी भी जानकारी नहीं है, और उस परम सत्ता की जानकारी, उस परमात्मा का, उसका अंदाज़ा लगाना हमारे बस का खेल नहीं है। और हम लेकिन परमात्मा को भी क्या समझते हैं, खेल ही समझते हैं। उसके साथ भी खेल खेल रहे हैं। जब दिल आया उसकी पूजा अर्चना कर ली, उसको बुला लिया, ज़रूरत पड़ी तो शुभ कार्य करना है तो उसको सबसे पहले रख लिया, उसके बाद संसार में निकले कोई भी शुभ कार्य करेंगे। उस समय हमें भगवान भूल जाता है, उस समय हम भूल जाते हैं कि सर्वव्यापी है, हम उसके एहसास को बिल्कुल नकार देते हैं। अगर हमें हर समय ये याद रहे कि ये हमारे साथ है, ये हर जगह पर मौजूद है, इससे मैं कुछ नहीं छुपा सकता, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं किसी का बुरा सोचूं? करना तो फिर बात की बात आती है। अगर मुझे सचमुच इस बात का एहसास है तो मेरी ज़िंदगी वैसे नहीं हो सकती जैसे कि मैं जी रहा हूँ। और मेरा क्या हिसाब है, मैं तो क्या करता हूँ इस संसार में, मेरी इच्छाओं के कारण मैं दो दो नाव में सवार होने की कोशिश करता हूँ, और जो दो नाव में पैर रखेगा उसका तो खतरा बहुत बड़ा हो जाता है। या तो पूरी तरह संसार में चले जाओ, जो भी इच्छाएं पूरी करे कर लो, कर करके जब थक जाओगे अपने आप आ जाओगे वापस, ठीक है। और या पूर्णतः अपना समर्पण कर दो, अपने मन को ही छोड़ दो। ये छोटा सा मन, छोटी सी बुद्धि क्या करेगी, इसको अर्पण कर दो। कहते हैं ना कि जब हम नमस्कार करते हैं उसका क्या अर्थ होता है, समर्पण। एक भगत क्या करता है, समर्पण क्यों करता है, क्योंकि उसको पूर्ण भरोसा है उस परम पिता परमात्मा में कि वो जो भी करेगा ठीक करेगा, सब उसके हुक्म में हो रहा है। जब ये मनोस्थिति हमारी हो जाएगी, जब हम अपने मन को छोड़ देंगे, बिल्कुल उसको बाय बाय कह देंगे, उसको विश्राम करने देंगे, तो क्या होगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, उस समय सिर्फ परम सत्ता, परम अस्तित्व ही बचता है। और वहाँ क्या है, वहाँ शांति है, खुशी है, सारे सुख हैं वहाँ। फिर जो भी वो दे रहा है, जो भी वो कर रहा है, उसको सिर माथे पर रखते हैं, उसके प्रति हम अहोभाव रखते हैं, फिर कोई कंप्लेंट्स नहीं हो सकती। फिर क्या होती है, भगवान हमारा साथी है, इतना गहरा विश्वास हो जाता है। जैसे आप अभी कहीं भी यात्रा पे करते हैं, आपको गाड़ी चलानी नहीं आती तो आपको ड्राइवर पर यकीन करना पड़ता है। आप प्लेन नहीं चला सकते, आपको पायलट पर यकीन करना पड़ता है। आप नाव नहीं चला सकते तो आपको नाव चलाने पर विश्वास करना पड़ता है। क्या, कि वो हमें सुरक्षित रूप से हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंचा देगा, उस पर हमें शक
करते भी नहीं है हम। अगर हमने करा उस पर शक, मान लो हम प्लेन में बैठे, हमने शक कर लिया कि पायलट पता नहीं सही चला रहा है कि नहीं जहाज़, अरे मैं गिर ना जाऊँ, पता नहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, मैं पहुंचूंगा कि नहीं। अगर ऐसी स्थिति होगी तो जितनी देर भी मैं उस जहाज़ में बैठूंगा या उस गाड़ी में बैठूंगा तो क्या होगा, मेरी यात्रा कैसी होगी? क्या मैं रिलैक्स फील करूँगा? बिल्कुल नहीं। डरा डरा, सहमा सहमा, पता नहीं कब पहुंचूंगा, पता नहीं क्या होगा। इस स्थिति में मैं अपनी जीवन यात्रा को जटिल बना देता हूँ। और अगर मैं पूर्णता से समर्पित कर देता हूँ कि जो होगा वो ठीक हो रहा, मैं एक जीवन में भी छोटी छोटी बातों पर अपने गाड़ी के ड्राइवर पर इतना विश्वास करता हूँ कि वो मुझे ले जाएगा, है ना। डाउट करूँगा तो मैं गाड़ी में बैठूँगा ही नहीं। तो जब मैंने उस पर इतना भरोसा किया और मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाता हूँ, तो ये इस शक्ति का, जहाँ पर तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। अगर डाउट हुआ तो भगत और भगवान का रिश्ता बड़ा कमज़ोर है। तो फिर इतनी बड़ी शक्ति पर अगर भरोसा नहीं करा तो किस पे भरोसा करेंगे? इंसानों पे तो हम वैसे ही नहीं करते, उन पर तो हमें विश्वास है ही नहीं। लेकिन उस परम मित्र को, उस परम साथी को, जो हमारा सारथी बनकर अपनी शक्ति से, जिसने हमें सारी शक्तियाँ दी भी हुई हैं, उसने तो किसी के साथ भी अन्याय नहीं किया। वो तो बहुत न्यायकारी है, उससे बड़ा न्यायकारी कोई हो नहीं सकता। कि सबको वही सिस्टम दिया, वही बॉडी, वही माइंड, वही एनर्जी, सारे सिस्टम वही दिए, और पूरी फ्रीडम भी दी कि आप अपनी मर्जी से जितना मर्जी अपना फैलाव कर लो, खुद को जान लो, परमात्मा को जान लो, सारी सुविधाएं, सब कुछ उसने दिया कि तुम्हारे अंदर ही है सब कुछ, कहीं जाना भी नहीं है। तो किसी भी डायमेंशन पर आप पहुंचने की कोशिश करो, लेकिन यात्रा तो हमें ही करनी है। सामान तो सारे ही हमारे पास है, लेकिन यात्रा करना हमारा काम है, भरोसा करना हमारा काम है। जिस दिन हमारा भरोसा एक बच्चे का जैसे अपने फादर पर होता है, उतना ही हो जाएगा, तो चिंता फिक्र सब मिट जाएंगे। बच्चे की तरह हम बड़े मस्त हो जाएंगे और बड़े बेफिक्र हो जाएंगे। जीवन यात्रा आनंद से भर जाएगी। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप अगर भगवान को मानते हैं तो उसको पूर्ण रूप से माने, पूर्ण रूप से, इसमें कोई कमी ना रह जाए। अपने मन को समर्पित कर दें उसके चरणों में, अपनी खुदी को मिटा डालें इस खुदा के सामने। ये इतना बड़ा है कि इसमें समा जाना ही अच्छा है। ये सागर है, इसमें बूंद भरकर बह जाना ही अच्छा है अगर सागर बनना है तो। नहीं तो अपने छोटे छोटे वजूद के साथ, छोटे से अस्तित्व के साथ चलने में बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ भी आती हैं। तो मैं यही प्रार्थना करती हूँ आप सबके लिए कि आप प्रभु को मानते हैं, आप बहुत बहुत अच्छी ज़िंदगी जीने के हकदार हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी परम शक्ति का सहारा लेकर चल रहे हैं, तो आप कोई भूल भी नहीं करेंगे। उसके एहसास में रहिए कि वो हमेशा हमारे साथ है, तो बहुत कम गलतियाँ कर पाएंगे। और जब भूल जाएंगे उसको तो हर पल गलती करेंगे, अपने दुख हम खुद ही क्रिएट कर लेंगे और फिर कहेंगे ऐसा कैसे हुआ। हाँ, तो बहुत अच्छा है कि अपनी खुदी को हम मिटाएं, अपने मन को हटाएं, मन को कहें बाय बाय, और परमात्मा को चरणों में झुककर समर्पित होकर उस पर सब कुछ छोड़ दें और अपनी जीवन यात्रा बड़े बेफिक्री से, आनंद से तय करें। ये हम सबके लिए बहुत ही शुभ है, और शुभ है, शुभ रहेगा, शुभ रहेगा। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सबके लिए, अपने लिए प्रार्थना करते हुए, परमपिता परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाते हुए मैं सबका धन्यवाद करती हूँ, सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। नमस्ते 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 जी।